आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, मेरी माताएं, बहनें, यहाँ पे आज जो प्रोग्राम होना था 17 तारीख को बारिश के कारण स्थगित हुआ। सब लोगों को एक बड़ी मायूसी सी हुई, बड़ी तैयारी थी, फिर मीटिंग रखी गई, दोबारा ये आज मीटिंग हुई। ये कोई कमजोर मीटिंग नहीं है, हमारे पे वो व्यवस्थाएं नहीं है जो सरकार कर देती है। ये इतनी मीटिंग है कि इसकी आप 4 मीटिंग कर सकते थे। भाई यहां पॉलिटिकल वाले क्या करते हैं कि यहां से ऐसे लगा देंगे, वहां से ऐसे करनाथ लगा देंगे, वहां से ऐसे लगा देंगे, कुर्सी पे बैठा देंगे, तो इसी कोई मीटिंग को 6 गुनी बना देंगे। बहुत बड़ी तादाद में मीटिंग है और यहां से तो वे जिम्मेदार लोग, आप सब लोग आए, जिनके पीछे गांव समाज, आप जो बताओगे उसको लोग मानते हैं। हालात खराब है देश के, ये समझ लेना। हालात खराब है देश के। 1 साल हो गया आंदोलन को। दिल्ली के अंदर एलिगेशन लगाने से अलग कोई काम वहां की सरकारें नहीं कर रही। एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते हैं। अगर सरदार वहां पे आए तो उनको खालिस्तानी बताया गया, अगर मुसलमान वहां पे आए तो पाकिस्तानी बताया गया। अगर कोई भी देश में आंदोलन करता है, अगर यहाँ के लोग आए तो कह लेंगे ये जाटू का आंदोलन है। मतलब एक बिरादरी को दूसरे से तोड़ने का काम ये सरकारें करती है। इन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे करवाए, यहां पे हिंदू मुस्लिम करवाए उत्तर प्रदेश में। ये हरियाणा के अंदर गए तो जाट और नॉन जाट की राजनीति करी। ये गुजरात के अंदर गए तो पटेल और नॉन पटेल की राजनीति की। ये महाराष्ट्र के अंदर गए तो मराठा और नॉन मराठों में झगड़ा करवाया। ये तोड़फोड़ में विश्वास रखते हैं ये सरकारें। ये बिहार के अंदर गए तो लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा इन्होंने। ये उत्तर प्रदेश में आए तो मुलायम सिंह के परिवार को तोड़ा गया। ये हरियाणा के अंदर गए तो चौटाला परिवार को तोड़ा, उनके टुकड़े टुकड़े करे। ये आरएसएस के लोग अगर किसी परिवार में बटेंगे, अगर 4 भाई होंगे तो उसमें तोड़फोड़ करेंगे। इनसे बच के रहना, इनसे खतरनाक आदमी नहीं हो सकता। अभी नई भर्ती चल रही है, जो मेरे नौजवान पढ़े लिखे हैं, आईएएस पढ़ लिख के बहुत लोग समझते हैं कि मेरा लड़का कलेक्टर बनेगा। अब नहीं बनेगा कलेक्टर। नए आईएएस भर्ती कर रहे हैं, बगैर पेपर के आईएएस बनेंगे देश में। करीब 40 के आसपास बना दिए गए और 350 से ज्यादा और बनेंगे। जितनी भी नौकरियां हैं, अगर उन्होंने आरएसएस के ट्रेनिंग कर रखी है तो वो आदमी वहां पर नौकरी पे जाएगा। इन मंत्रियों की इनकी कोई हैसियत नहीं है। उनके घर पे जितने भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश में जहां इनकी सरकारें हैं, एक मंत्री के घर पे नागपुर से आदमी तय होता है कि वो तुम्हारे घर में रहेगा। उसके खाने पीने का इंतजाम करोगे, तुम्हारे ऑफिस में एक अलग से आदमी रहेगा। किसी मंत्री की हिम्मत ये नहीं है कि वो कोई सिफारिश और कोई फोन भी कर दे। जिन्होंने अपने ही पार्टी के लोगों को घरों में बंद कर दिया हो, कहां है लाल कृष्ण आडवाणी, कहां है मुरली मनोहर जोशी? उनसे बयान दिलवाओ। जिसने पूरे मीडिया के ऊपर हुकूमत ने कब्जा कर लिया हो, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा हो, उस देश में कुछ नहीं हो सकता।
पूरी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है देश के। नशे अभी 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले एक रिपोर्ट आई, अधिकारियों से संपर्क हुआ उनका, उन्होंने कहा कि 5 ग्राम हेरोइन जो ड्रग्स हैं उसको रखने पे कोई कानून नहीं बनेगा। कहां ले जाना चाहते हैं देश के नौजवान को? एक अपने ही आदमी से एक PIL सुप्रीम कोर्ट में डलवाई गई। ये 5 ग्राम जो ड्रग्स हैं उसको रखने की परमिशन दे दी जाए। कहा जाएगा देश का नौजवान? 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स देश में आई, वो किस बंदरगाह पे आई? वो बंदरगाह अडानी का था। 21,000 करोड़ रुपए की एक खेप वो आदमी ला सकता है जिसके पास में कई लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी, और वो देश में गिने चुने 4 से 5 आदमी हैं। क्या ड्रग्स के नशीले पदार्थों के कारोबार में ये लोग देश में नशा फैलाना चाहते हैं? क्या भारत सरकार नशे के कारोबार को बढ़ाना चाहती है? क्या नशे से देश के नौजवान को बर्बाद करना चाहती है? अगर दिल्ली में आंदोलन चल रहा है तो अलग अलग तरह के एलिगेशन लगाए गए। देश का नौजवान आंदोलनों से ना जुड़े, उसको तोड़ने का काम करा जा रहा है। बहुत से बीजेपी के लोग, उनकी तो सरकार ही नहीं है, उनकी तो सरकार ही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि आंदोलन चला हुआ है, आंदोलन खत्म क्यों नहीं होता? बातचीत के माध्यम से खत्म हो जाना चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं, जो भगत लोग हैं, जो उस विचारधारा के लोग हैं, वो सबसे पहले अपना 10 साल पुराना ट्रैक्टर सड़क पे खड़ा करके आऊं कि मैं भारत सरकार के कानून को मानता हूं। ये 10 साल पुराना जो भारत सरकार एनजीटी के नाम पे कानून लेकर आई है, मैं उसको मानता हूं। ये 10 साल पुराना ट्रैक्टर मैं पंपिंग सेट, जनरेटर मैं नहीं चलाऊंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं चलाऊंगा। एनजीटी के भारत सरकार के कानून को मानता हूं। ये मैंने सड़क पर थाने में खड़ा कर दिया, नहीं करेगा कोई खड़ा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर अब आप नहीं चला सकते। कौन से लोग होंगे कि जो हर 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे, जो पंपिंग सेट बदल देंगे, जो घर में जनरेटर है उसको बदल देंगे? कोई नहीं है। कानून, ये 3 कानून नहीं है। एक अभी कानून आ रहा है सीड बिल 20 कानून। नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे अब देश में। अभी तो एक ही पुलिस स्टेशन होता था। अत्याचार महिलाओं पर बढ़े तो महिलाओं का एक अलग खोल दिया गया। एक बिजली का डिपार्टमेंट खुल गया, बिजली पुलिस बनेगी। एक बीज की पुलिस बनेगी, उसके थाने खुलेंगे। जिस आदमी ने खेत में क्या चीज बोई, वो किस कंपनी से उसने बीज खरीदा, अगर वो सबूत नहीं देगा, कोई कंपनी उसके ऊपर मुकदमा करेगी तो जुर्माना और सजा दोनों उसमें है। बिजली अमेंडमेंट बिल 2020, अगर किसी के घर में 2 पशु होंगे तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये है कानून। मंडी एक्ट, मंडी से बाहर खरीद होगी, ये कानून है। यहां से पूरा हरियाणा में, पंजाब में जो सेलर हैं वो सस्ते में धान, गेहूं, बाजरा ये चीजें खरीदते हैं, उनको स्टॉक करते हैं, मंडी के बाहर खरीद करते हैं। पूरे बिहार में 15-16 साल पहले मंडियां खत्म हुई तो बिहार के लोग तो बहुत मजबूत होने चाहिए थे। बिहार में धान आज 800 रुपया क्विंटल बिकता है। जो आज भी गेहूं है वो 1400 रुपए का उसका भाव है। बाजरे का 1100 रुपए भाव है। सरसों जब किसान के पास में थी तो 4500 रुपए क्विंटल बिकी। आज उसका तेल का भाव क्या है?
ये आंदोलन उन गरीब आदमी के लिए भी है जिनके पास में रोटी का जुगाड़ नहीं। ये आंदोलन उसका है कि रोटी बाजार की वस्तु ना बने, रोटी जरूरत की चीज है।